वेलकम बॅक. एकंदरीत काय तर रणदेवी संघ चे पहिले आघाडीवीर म्हणून तेच चिरपरिचित सुनील तडाखेबंद फलंदाज नॉन स्ट्राईक कडे राहील, तर स्ट्राईक कडे जाईल तो हर्षद. तर पहिला गोलंदाज शेरदेव संघाच्या बाजूनं तृषांत. तृषांत मध्ये एक आणखीन कौशल्य म्हणजे चांगलं समालोचनाचं. मधल्या काळात त्यांना थोडं थोडं समालोचनामध्ये थोडासा रस घ्यावा आणि आमच्यासारख्यांना थोडीशी सहायता मिळेल. प्रेम तर आहेच, प्रेम सोररच्या स्वरूपात बसलाय. तर स्ट्राईक कडे हर्षद, नॉन स्ट्राईक कडे सुनील. पहिला गोलंदाज तृषांत शेरदेव संघाच्या बाजूने थोडासा वॉर्मअप होतोय, तयार होतोय फायनलची ही लढत लढण्यासाठी, खेळण्यासाठी, जिकरीचा प्रयत्न करण्यासाठी. लेट्स प्ले. पहिल्या षटकातला पहिला चेंडू राईट मोर द विकेट. ये गेंद. पहली गेंद पर करारा प्रहार करना चाहते थे, लेकिन संभवतः गेंद में तेजी नहीं थी. अतिरिक्त उछाल के कारण हल्की सी गेंद नीचे बैठी थी. ऐसे लगा जब तक संदीप फील्ड कर रहा है तब तक दो का दुक्का मिल चुका था. तीसरे का प्रयास भी सुनील करना चाहता था, लेकिन रोका उसे. एक अच्छा निर्णय वहां पर, खतरा हो सकता था. 2 रन की सहायता से हर्षद ने अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला. रन से किया पहली गेंद की समाप्ति के बिना कोई नुकसान, 2 रन. अगली गेंद तुषान, फिर एक बार अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया बिल्कुल. हल्के से गुडलैंड स्पॉट पर गिरने के बाद हल्की से अंदर की तरफ कट हुई थी. उछाल भरी गेंद थी, तकरीबन छलांग लगाती उस गेंद को दबा दिया, वहीं पर रोका भर जाने भर दिया इस गेंद को. अतिरिक्त गेंद डॉट निकलती हुई 2 गेंदों की समाप्ति में रन संख्या बिना कोई नुकसान, 2 रन. तीसरी गेंद लेकर तैयार, फिर एक बार तृषांत. ओ ब्लॉक ऑल, बढ़िया ब्लॉक ऑल, लेकिन ऑफ स्टंप से हल्का सा भागा रह गई. अंदर होता तो गिल्लियां उड़ जाती, बिखर जाती पूरे स्टम्पों को. अच्छा, बढ़िया गेंद, डॉट बॉल. फिर एक बार तृषांत. चौथी गेंद लेकर हर्षद के लिए बढ़िया पंच, कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में. जब तक फील्डर फील्ड कर रहा है, पीछा कर रहा है, तब तक दूसरा बाउंस, तीसरा बाउंस और गॉन गॉन गॉन, आउट ऑफ बाउंड्री लाइन, 4 रन. ये क्षमता है, बिल्कुल काबिल थे. गेंद में हल्का सा भारी मोड़ था, उस मोड़ को फायदा उठाते हुए सीधा दायरे का उपयोग करते हुए, जो कि ये पहला मुकाबला है, उसका उस फील्डिंग डिस्ट्रिक्शन का फायदा उठाते हुए गेंद सीधी एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बाउंड्री लाइन से बाहर. कुछ जरूरी हिदायत देने के बाद सुनील अपनी तरफ आता हुआ. 4 गेंदों की समाप्ति हुआ, रन संख्या 6 पर, बरोबर ना. 5वीं गेंद लेकर तृषांत तैयार हर्षद के लिए. ओ ये ऑप्शन से हल्की सी बाहर थी, लेकिन अंदर थी, जो कि लाइन लगाई थी व्हाइट बॉल की, उसके अनुरूप अंदर की तरफ थी. सटीक गेंद, सीधी लाइन अप गेंद थी. अपेक्षा कर रहे थे कि व्हाइट दिया जाए, लेकिन अंपायर तस से मस्त नहीं. अच्छा निर्णय, डॉट बॉल. ये गेंद अंतिम गेंद ब्लॉक ऑल में डालने का प्रयास, खोद कर निकाला है. तकरीबन लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद. ओ थोड़ी गड़बड़, थोड़ी वहां पर नयन द्वारा हड़बड़ाहट. ओ विनय द्वारा भी हड़बड़ाहट. धूल के कारण शायद उन स्लिपरी वहां पर सरफेस थी. दोनों का वही हश्र हुआ और गेंद गई सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए. सौभाग्य भरा ये चौका मिलता हुआ हर्षद के खाते में. कुल मिलाकर 6 के 6 गेंदें हर्षद ने खेली और कुल मिलाकर रन उपलब्ध किए 10. 4, 4 और 2, यानी कुल मिलाकर हर्षद के खाते में ये 10 रन जाते हुए, जिसमें 3 गेंदें खाई पेट भरने के बाद. तो तुषान का ये पहला ओवर, दायरे का ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है. और दूसरे ओवर की जैसे ही आगाज हो, फिर एक बार मेरे भाषा परिवर्तन करने के लिए मेरे सहयोगी समालोचक मराठी के रवि पाटिल जी से निवेदन करना चाहूंगा. आइए रवि पाटिल जी.
आभार रविराज. एकंदरीत काय तर पहिलं षटक संपतंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा संख्या उभी राहिली ती बिनबाद 10 अजय आलाय. अजय वैयक्तिक पहिल्या षटकातला पहिला चेंडू ऑफ स्टंपवरचा बाहेरचा चेंडू, त्याला ऑन साइडवर खेळण्याचा वेगळा प्रकार सुनील करण्याचा प्रयत्नात होता, पण पंच करण्याच्या ऐवजी तुला हिट करण्याचा एक वेगळा मनसुबा त्यानं आधीच डिसाईड केला होता आणि ते कदाचित अजयनं ओळखलं होतं. निर्धाव चेंडू जातोय. पुन्हा एकदा अजय निघणार आहे दुसऱ्या षटकातला दुसरा चेंडू घेऊन. आता मात्र बॅकफुट जाऊन पंच केलाय. चेंडू आणि चेंडूमध्ये फळीमध्ये थोडासा अंतर होतं. एक धाव झाली, दोनचा प्रयत्न धावचीत होऊ शकते. डायरेक्ट हिट होणं गरजेचं होतं. तोपर्यंत हर्षदच्या चपल चळा खराना धाव होते. धावसंख्या 2 ने वाढली, पोहोचली 12 या स्थानावर. तिसरा चेंडू घेऊन अजय पंच केलाय. लॉंग ऑन वर क्षेत्ररक्षक हजर आहे. तुषार जातोय, पकडते, 2 टप्प्याशी झेलतोय, फेकतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगली फेकी, बंदिस्त करून ठेवलंय सुनीलला. एकंदरीत काय तर धावसंख्या 9 चेंडूच्या समाप्तीनंतर बिन बाद 13. क्या होगा 13 बघायचं आहे. 13 ही अशुभ धावसंख्या जेव्हा जेव्हा येते तेव्हा तेव्हा काहीतरी विघटित अघटित होतं. आता काय घडेल हर्षदच्या बाबतीत सांगता येत नाहीये, पण नक्कीच बऱ्याचदा फलंदाजाला थोडासा याचा वाईट परिणाम येताना दिसतो. अजय ओ ओ ओ ओ ओ डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट हिट. वाचला वाचला वाचला. सुनील पळतोय, सुनील येतोय, डेंजर एंडला मीट जाईन. तुझा पलीकडे ओ ओ. पण हर्षद मात्र थकलाय 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 बिचारा. सुनील मात्र त्याला वाद्य करतोय, पळवतोय की पळ पळ, धाव धाव, जाचा. धाव संख्या कितीने वाढली लिहून ठेव. हा सर, पंच इशारा काय म्हणजे बॅट होती का? लेग बाय. थँक्यू सर. धावसंख्या 2 ने वाढली, पोहोचली 15 वर. एकंदरीत काय तर 10 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या बिन बाद 15. थोडीशी नाजूक अवस्था म्हणता येईल, कारण अजयनं आतापर्यंत एक चांगलं षटक पूर्णत्वाला नेताना दिसतोय. अजय आडवा फटका नाही, घुमावदार चेंडू, गतिशील चेंडू. आता मात्र चेंडू फळी खालून घुसते, चेंडू उचले घेतोय. मी मगाशी सातत्यानं म्हणतो की आज परिवर्तन या 10x बॉलमध्ये दिसतोय. चेंडू बऱ्याचदा उचलताना दिसतोय. निर्धाव चेंडू, 12वा चेंडू असेल अजयच्या हातून. लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट गोलंदाजी करतोय. हा चेंडू हर्षदसाठी आधीच कमिट झाल्यानंतर नवखा गोलंदाज असेल तर तो तुला फसेल, पण जर जाणकार गोलंदाज असेल तर मात्र तुला नक्कीच फसवून जाईल. धावसंख्या 12 चेंडूच्या समाप्तीनंतर बिन बाद अवघ्या 15. अप्रतिम षटक अजयचं. अवघ्या 5 धावांचं षटक होतं. जबरदस्त गोलंदाजी, अचूक टप्पा, भेदक मारा. तुषांतनं 10 धावा दिले होते. ते वलयाचे षटक, 2 चौकार त्याच्यात लगावले होते, पण मात्र तदनंतर हर्षद मात्र थोडासा खराब फलंदाजी होताना दिसतेय. दरम्यान 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या उभी राहिली ती अवघी 15. फायनलचा सामना आहे. या षटकात मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा आहे. जसं तिसरं षटक सुरू होईल, मी भाषा परिवर्तन करण्यासाठी माझे सहसमालोचक हिंदीचे रविराज यांना निमंत्रण देतो. या रविराज, शुक्रिया रवि पटेल जी. यहाँ पर ओ पहली गेंद सीधी लाइन की गेंद थी, बिल्कुल चकमा खा बैठे. अच्छी गेंद थी, स्किट होती हुई गेंद थी. खड़े खड़े खेलने का प्रयास, भाई ये तो खड़े खड़े खेलने का अभ्यास और कारनामा वीरेंद्र सहवाग किया करते थे. क्या लाजवाब, खड़े खड़े टप करके मारा करते थे. लेकिन आपको वो चुनौती हासिल करनी है तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन लाजवाब रखना होगा. अगली गेंद विक्की, मंजा हुआ खिलाड़ी, मंजा हुआ गेंदबाज, ये सुनील के लिए गेंद. Oh, that was slow delivery, but I think
ये अंदर है या बाहर? ये अंदर है। विनोद ने इस कैच को लपक लिया। फ्लाइट से चकमा देने का सफलतम प्रयास पूरा होता हुआ और सुनील जैसा धाकड़ बल्लेबाज आउट करने में पहली सफलता मिलती हुई चेरदेव टीम को। तो यहां पर नाजुक अवस्था में कह सकता हूं तकरीबन 14 गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या केवल 15 पर अटकी हुई। तो सुनील की बल्लेबाजी की बात करें तो चार चेंडू धावा किती कुठे लिहिले हा मग ते पण लिहायचं मग कुठेतरी लिहायला लागेल तुला स्कोअर कुठे लिहायचं मग बॉलर हा मग लिहितो। तो केवल 3 रन निकाले, 4 गेंदों का उपयोग किया था सुनील ने। थोड़ी सी नाखुश होंगे अपने बल्लेबाजी पर। अब उनकी जगह पर हर्षद के बड़े भाई साहब यानी बड़े भैया आते हुए यानी अनिकेत। हालांकि अनिकेत के पास ज्यादा गेंदे नहीं है, 4 गेंदे, 4 गेंदों पर टूट के बहुत बड़े बड़े शॉट की बरसात करनी होगी तभी कुछ हो सकता है। बड़े शॉट की यहाँ पर बहुत ही अनिवार्यता है। रन संख्या केवल 15 पर। विकी मंजा हुआ गेंदबाज, नपीतुली गेंदबाजी के लिए बेहतरीन प्रयास करता हुआ ये गेंद ये हल्की सी बाहर, शायद जी बिल्कुल बाहर की तरफ है। रोशन कुमार सर ने यानी पिंटा सर ने अपने चिर परिचित अंदाज में खराब गेंद का इशारा किया। रनों को जोड़ दिया अजय ने और प्रेम ने एक रनों को पहुंचाया 16 के स्थान पर। विकी फिर एक बार अपना प्रयास जारी रखता हूं। अगली गेंद, ये बढ़िया शॉट है, ये संभवतः बड़ा शॉट है। ये वन बाउंस है आई थिंक। वहां पर इशारा है 4 रनों का। चलिए कोई बात नहीं, दे रहा है, हल्का सा दुरुस्त है। इस चौके के साथ असली रन संख्या 4 से बढ़ेगी 20 पर। अभी भी 3 गेंदें शेष है, अंतिम 3 गेंदें खेलने के लिए। विकी तैयार, अनिकेत तैयार। ओह ये लगना चाहिए था, अन्यथा आपका गलत शॉट माना जाएगा। अच्छी गेंद, सीधी गेंद, फ्लाइटेड गेंद, उछाल भरी गेंद, डॉट बॉल, खाली गेंद। हर गेंद महत्वपूर्ण है। रन संख्या केवल 20 पर यानी 7 का औसत बिल्कुल कमजोर माना जाएगा। लेकिन ये फाइनल का मुकाबला है, पूरी परछाई या पूरे मैदान पर छाई हुई है। विकेट तैयार होता हुआ 5 विकेट लेकर रेड मोड़ विकेट अनिकेत के लिए। ये गेंद और बाहर स्लैश, बड़ा शॉट, गेंद हवा में है, उत्तरी, ये निकल गई गेंद छलांग लगाते हुए हाथ से। ओ ऐसे नहीं तो वैसे विकेट तो गिर गया। हर्षद आउट। हालांकि तीसरा रन लेना चाहते थे, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे हर्षद, लेकिन उतना समय नहीं था, पर्याप्त समय न कारण यहाँ पर रनआउट के रूप में एक और विकेट का पतन अनिकेत पर बहुत बड़ा दायित्व बचा रहेगा। तुझं लक्ष तिथे आहे महागाईच्या काळात वगैरे, ते काय करायचं तुला आता? नको त्याच्यातून त्या कॉमेंट्स मध्ये नको पडू तुला। संदीप नया बल्लेबाज आता हुआ, हल्की सी कानाफूसी दोनों बल्लेबाजों के बीच। अभी भी 2 गेंद, अंतिम गेंद है। तो अंतिम गेंद के लिए क्या कुछ करना होगा, कुछ जरूरी बातें समझाने के बाद अनिकेत तैयार बल्लेबाजी के लिए, विकी तैयार गेंदबाजी के लिए। रन संख्या थोड़ी सी कमजोर 22 पर। कूद के निकला है, 1 रन पूरा। यहाँ पर हल्का सा मिस जज हुआ, 2 रन का इजाफा होता हुआ। तो 2 रन के पर्याप्त रनों के साथ कुल मिलाकर 18 गेंदों की समाप्ति।
और 18 गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 2-3 विकेट खोने के बाद 24 पर। तो लक्ष्य है 18 गेंदे और 25 रनों का, 18 गेंदे और 25 रन। तर आमच्या या आई एकवीर मित्रमंडळाच्या आयोजनातल्या या एक दिवसीय स्पर्धेच्या अनुषंगानं आमच्या विनंतीला मान देऊन आदरणीय शिरीषभाई पाटील यांचं मंचावर आगमन झालेलं आहे। मी राहुल आपणास विनंती करतो की आपण शिरीषभाईंचं यथोचित स्वागत आभार व्यक्त करावं। धन्यवाद दादा, आपण दिलेल्या वेळेबद्दल आपलं मनपूर्वक आभार आणि आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत। तसेच आमच्या विनंतीला मान देऊन आदरणीय सर म्हणून ज्यांना आपण ओळखतो ते संतोषभाई वेटा यांचंही मंचावर आगमन झालेलं आहे। त्यांचंही आमच्या मंडळाच्या वतीनं राहुल आपणास विनंती करतो की आपण संतोषभाईंचं यथोचित स्वागत पुष्पगुच्छ स्वरूपात करावं। धन्यवाद सर, आपण दिलेल्या वेळेबद्दल आपला मनपूर्वक आभार आणि आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत। मंचाच्या वतीनं आपण स्थानापन्न होऊन या फायनलचा आस्वाद घ्यावा अशी आपणास विनंती आहे। तर 8.33च्या सरासरीनं, अवघ्या 8.33 सरासरीनं धावा जमा करायच्या चेरदेव संघाला कागदोपत्री ह्या थोड्याशा कमजोर वाटतील, पण ह्या वक्ताला 6:03 वक्ताला संपूर्णतः आच्छादित झालेल्या या ग्राउंडला, अर्थात अगदी फाईन लेगचा कोपरा फक्त प्रकाशमान आहे, त्या व्यतिरिक्त मात्र संपूर्ण मैदान हा सावलीनं आच्छादित झालेला आहे। त्यामुळे या वेळेला चेंडू ट्रॅव्हल होताना दिसत नाही, त्यामुळे त्याचा मनसुबा वेगळा असेल का, येईल का? आणि ते आपण बघत असाल अगदी लयबद्ध, तालबद्ध, शिस्तबद्ध राजनंदी संघ या मैदानात प्रवेश करताना 18 चेंडू आहेत, 25 धावांचं समीकरण आहे, 8.33ची सरासरी आहे। लो स्कोअर मांडला जाईल का? हो, नक्कीच मांडला जाईल। या खेळपट्टीवर, या मैदानावर आपण जर इतिहासात डोकावलं तर असे स्कोअर थोडेसे सोपे होतात, पण तुमची क्षमता, तुमचं धैर्य, तुमची कसोटी, तुमचं एकंदरीत खेळामधलं प्रावीण्य जर तुम्ही प्रदर्शित केलं तर मात्र या 25 धावा ही कठीण, डोई जड होऊ शकतात चेरदेव संघाला। या जरतरच्या गोष्टी आहेत, पण ते वास्तविकतेला धरून आहेत। त्यामुळे म्हणूनच म्हणतात की क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा पड़ा है। फलस्वरूप में अगर कागजों की बात करें, भविष्य की बात करें, तो चलिए प्लीज फैल जाइए, हमारे पास वक्त की कमी है थोड़ी सी, उसी का अंदाजा देते हुए थोड़ा जल्द से जल्द फैल जाइए। तो यहाँ पर शुरू होने जा रहा है फाइनल का अंतिम मुकाबला। इस फाइनल मुकाबले की अंतिम दूसरी इनिंग की शुरुआत। सुनील दायरे का ओवर, अपने दायरे का ओवर, निजी पहले ओवर की बागडोर संभाले हुए। ओपनिंग शुरुआती बल्लेबाज नयन, विनय, दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज, दोनों की क्षमता कूट कूट के भरी हुई। उसी फलस्वरूप सुनील भी एक चौकन्ना, चुस्त, तंदुरुस्त गेंदबाज। पहली गेंद खड़े खड़े खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 रन की पूर्तता। ओ विश्वास न कीजिए, विश्वास न कीजिए उस गेंद का, उस मैदान का। आज तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है। अचानक से या तो खिलाड़ी दिशा बदल रहे हैं या फिर गेंद दिशा बदल रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाने के लिए लालायित होती हुई। चौके के साथ रन संख्या 4 पर शुरू हो चुकी है। प्रारंभ नयन के खाते में चौका,
टीम के खाते में चौका, शुभारंभ हो चुका है। केवल 8.33 का औसत है प्रति ओवर का। ज्यादा कुछ बनाना नहीं है, ज्यादा कुछ तोड़ मड़ोड़ कर रन नहीं हासिल करने हैं। सुनील, अगली गेंद, दूसरी गेंद, अच्छी गेंद, कलायु का शानदार उपयोग, बेहतरीन शॉट, कलायु का सुंदरतम अधिकतम अंदर, नहीं रोक पाए। हालांकि कोशिश जरूर की थी हर्षद ने रोकने की, लेकिन गेंद में इतनी अतिरिक्त उछाल थी। शिवा बाहर ही है, तिकड़े इधर आ, बाहर आ, नहीं बाहर आ, बाहर आ, लगेगा बॉल लगेगा, चल बाहर जा। थैंक यू, गुड बॉय। तो इसी के साथ 4 और रन जुड़ते हुए रन संख्या 8 तक पहुंच चुकी है, जो कि 2 गेंद पर ही पर्याप्त रन बन चुकी है। तीसरी गेंद अंदर की तरफ आए, बैकफुट जाकर पंच किया, यहां पर कैच, जो कि चीता है वो छोड़ता नहीं, इस गेंद को लपक लिया और पहली सफलता टीम को, पहला झटका विरोधी टीम को यानी चेरदेव को। रन संख्या कुल मिलाकर 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 1 विकेट खोने के बाद 8 के स्थान पर। ये पहली सफलता राजन देवी टीम को, हालांकि फाइनल का ही मुकाबला घटित होता हुआ जाता हुआ, तो पहली सफलता के बाद नया बल्लेबाज जितेंद्र, पप्पिया जिसे प्यार से कहा जाता है, ये भी धाकड़ बल्लेबाज है, इसमें भी कुट कुट की क्षमता भरी है। अंतिम 3 गेंदें खेलने के लिए, हालांकि पहला ओवर है ये। दायरे के पहले ओवर के चौथी गेंद लेकर सुनील तैयार, अपने फील्डर को सजाने के बाद जितेंद्र के लिए ये गेंद, फुल टॉस, करारा शॉट, फिर एक बार कैच की संभावना, आराम से कैच, लगातार 2 गेंदों पर 2 सफलता। गलत शॉट, मैंने कहा था शाम का वक्त है, 6:03 का वक्त था, गेंद ट्रेवल नहीं होती, फिर भी वही हो रहा है जो करना नहीं चाहिए था, जो नयन हो या फिर जितेन हो। 2 विकेट खोने के बाद रन संख्या 8 पर। भूमाते का चरण स्पर्श, तुषांत अथवा नया बल्लेबाज अंतिम 2 गेंदें खेलने के लिए, खास करके पहले दायरे के ओवर के बाद। और सुनील जो के ऑन अ हैट्रिक है, क्या हैट्रिक चटकाएगा? आज दिन भर हैट्रिक का मौका एक आध बार आ चुका है, लेकिन क्या पूर्तता होगी इस हैट्रिक की? इस पहली बार हैट्रिक के लिए प्रयास करेगा सुनील। तुषांत क्या हैट्रिक देगा? सुनील क्या हैट्रिक चटकाएगा? प्रयास तो होगा, प्रयास तो जरूर होगा। अंतिम गेंद, माफ कीजिए 5वीं गेंद, फॉर हैट्रिक सुनील, तुषांत, ये गेंद, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, गेंद सीधी थी, गेंद सीधे बल्ले से ही खेलना जरूरी था और वही भी खेला तुषांत ने, बस अपने स्टंप को बचाया और सीधे बल्ले से खेला, सीधा बल्ला, 1 रन। लास्ट बॉल, बड़ा शॉट, करारा शॉट, नो चांस फॉर फील्डर, 4 रन। रन संख्या 13 पर। बारह गेंदे 12 रन। अब कड़ा संघर्षमय मुकाबला हो सकता है, हालांकि 4 बाउंड्रीज पड़े, माफ कीजिए 3 बाउंड्रीज पड़े, 3 बाउंड्रीज पड़ी
तो उसी से थोड़ा कहीं ना कहीं टारगेट कमजोर हुआ, लेकिन अब बॉल टू रन्स यानी 6 रन प्रति ओवर, 12 गेंदे और 12 रन। और 12 गेंदों पर 12 रन बनाने के लिए नया गेंदबाज आता हुआ दूसरे ओवर की बागडोर संभाले हुए हर्षद। और जैसे ही दूसरे ओवर की आगाज और शुरुआत हो, मैं फिर एक बार भाषा परिवर्तन करने के लिए मेरे सहयोगी समालोचक मराठी के रवि पाटील जी से निवेदन करना चाहूंगा। आइए रवि पाटील जी। धन्यवाद रविराज। एकंदरीत काय तर पहिल्या षटकाचं थोडंसं महागडं षटक झालं होतं ते सुनीलचं। 13 हा धावसंख्येचा अशुभ आकडा नक्कीच आलाय, 2 बाद झालेले आहेत, पण विनय असो किंवा तृषांत असो दोघांमध्ये क्षमता प्रचंड आहे। त्यामुळे बघायचं आहे या तिसऱ्या षटकात हर्षदच्या काय होतोय, दुसऱ्या षटकात हर्षद काय किती धावा देतोय। 12 चेंडू आणि 12 धावांचं समीकरण। पहिला चेंडू, ओ चांगलं सेट ड्राईव्ह केलाय, चित्ता समोर आहे, चित्ता गडबड करणार नाहीये, तो सरळ फेकून देईल, एकच धाव मिळेल। धावसंख्येला आरंभ झाला, थोडासा तृषांच्या खात्यात एक धाव जोडली जाते, धावसंख्या 1 ने पुढे सरकली, 13 वरून 14 वर पोहोचली। आता मात्र 11 चेंडू आणि 11 धावांचं समीकरण, 11 चेंडू 11 धावा। बॉल टू रन्स। हर्षद निघतोय दुसरा चेंडू घेऊन, आडवा फटका आलाय, 1 बाउन्स आता जाईल का सांगता येत नाही, चेंडूचा आज भरोसा देता येत नाही। एकच धाव मिळते, चांगलं क्षेत्ररक्षण संदीप कडून होतीये। समीकरण आता 10 चेंडू आणि 10 धावांचं आहे। हर्षद कट टू कट गोलंदाजी करतोय, प्रयत्न आहे, प्रयत्नशील आहे की एक एक धाव महत्वाचे आहे। तृषांत असो आणि विनय असो दोघांनाही जखडून ठेवलंय। हा चेंडू असेल तिसरा, ओ वाह वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, वाह सुनील, तुझ्या संतुलन जबरदस्त होतं, पाहण्याजोगं होतं। आधी लाईन्स बघितली, नंतर शरीराचं संतुलन बनवलं आणि त्या लाईन्सला जोखमीचा अंदाज घेऊन तू ही जबरदस्त झेल टिपलास आणि त्या जोरावर मात्र तिसरा हादरा बसला, तृषांत बाद। आता मात्र समीकरण आलंय 9 चेंडू आणि 10 धावांचं। प्रत्येक चेंडू महत्वाचा आहे, प्रत्येक धाव महत्वाची आहे, पण जिकरीची गोष्ट, चांगली गोष्ट अशी की 3 महत्वाचे फलंदाज गेलेले आहेत, नयन असो, जितेन असो किंवा तृषांत असो, मात्र विनय आणि जो नुकताच आलेला फलंदाज विकी अर्थात विकास, दोन्ही बंधूंवर मोठी जबाबदारी असणार आहे। या दोन बंधूंवर आता मात्र दारोमदार असणाऱ्या शेरदेव संघाची 9 चेंडू आहेत आणि 10 धावांचं समीकरण आहे। 9-10 निघतोय हर्षद घेऊन चौथा चेंडू विकाससाठी। ओ ओ झेल आहे, बघूया, प्रयत्न करतोय हर्षद, स्वतः जातोय, वाह भाई वाह लाजवाब, प्रदीर्घ अंतर कापून गेला, अगदी कपिल देव निखंद सरांसारखा 1983 सालची ती घटना घडली होती झेलाची, आणि तीच झेलाची पुनरावृत्ती केली। स्वतः गोलंदाजाने मागचा झेल टिपलाय आणि एक चौथा हादरा बसलाय, विकासला बाद करण्यात यश आलंय। अच्छा वाह, यस, हे 4 फलंदाज बाद झाले आहेत, ते तिसऱ्या आणि चौथ्या चेंडूवरच बाद झालेत, तिसऱ्या चेंडूवरच बाद झालेत असा माझा स्कोरर प्रेम मला सांगतोय। धन्यवाद प्रेम। आणि त्यामध्येच पहिल्या षटकात चौकार विकेट, दुसऱ्या षटकात एक विकेट असे 4 फलंदाज। नवीन फलंदाज संदीप आलाय। 8 चेंडू आणि 10 धावांचं समीकरण आहे, आवाक्यात आहेत। 8 चेंडूंसाठी 10 धावांसाठी 8 चेंडू भरपूर आहेत।
सुंदर चेंडू, चकवा चेंडू, बॅकफूट जाऊ फ्रंटफूट जाऊ अशा द्विधा मनस्थिती असताना मात्र चेंडू हलकासा राईज होतोय आणि सरळ चेंडू फळीचे खालून जातोय. निर्धाव चेंडू. 7-10. अप्रतिम गोलंदाजी हर्षदची. आतापर्यंत 5 चेंडू, अवघ्या 2 धावा, 2 विकेट्स. 6वा चेंडू पंच केलाय. 1 बाउन्स आता जाईल का? गेलाय. 1 धाव झाली. 2चा प्रयत्न, 2 धाव मिळतील. 2 धावांबरोबर संघाची धावसंख्या 2 ने पुढे सरकणार आहे. दुसऱ्या षटकाची समाप्ती. किती झाल्या? 17 धावसंख्या 17. एकंदरीत काय तर 2 षटकांची समाप्ती. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या उभी राहिली ती 4 बाद 17 वर. आता मात्र समीकरण आहे 6 चेंडू आणि 8 धावा. 6-8 क्षमता आहे, प्रचंड क्षमता आहे. संदीप असो किंवा विनय असो, एका मोठ्या फटक्यानं समीकरण बदलून जाईल. पण थांबा, घाई नका करू, विचारांची घाई नका करू. गोलंदाज कोण आहे? तर अविनाश. प्रदीर्घ प्रचंड अनुभव आहे, त्यामुळे त्याच्या क्षमते अनुरूप तुम्हाला फलंदाजी करावी लागेल. 6 चेंडू 8 धावा. अविनाश म्हात्रे. फायनलचा हा सामना राजनदेवी वर्सेस चेरदेव या 2 बलाढ्य संघांमधली लढत. बॉलआउट मध्ये चेरदेव संघानं बाजी मारली. संघर्षामध्ये राजनदेवी संघानं जयसंतोष माताला नमवून फायनल मध्ये दिमागदार प्रवेश. 6 चेंडू आणि 8 धावांचा सद्यस्थितीतलं आव्हान. 6-8 अविनाश डू विनय. हो 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 हो, हा आहे देखणा सुंदर मजबूत भरवशाचा चौकार. आता मात्र समीकरण 5 चेंडू 4 धावा. अनएक्सपेक्टेड, अशी अपेक्षाच नव्हती. कदाचित त्यानं बांधलाही नव्हता अंदाज की विनय असा करेल, पण त्याने करून दाखवलं. याला म्हणतात चतुराई. आता मात्र 1-1 चेंडू 1-1 धाव महत्वाची असणार आहे. 5 चेंडू 4 धावांचं समीकरण आहे. मी मगाशी म्हटलं होतं क्षमता प्रचंड आहे, पण इथे मात्र कौशल्य की क्षमता, प्रदीर्घ अनुभव की जोश. हा चेंडू, ओ हो हो हो, विनिंग शॉट. यस इट इज. लाजवाब शॉट, षटकार. एकंदरीत काय आता दिमागदार पद्धतीनं चेरदेव संघानं ही फायनलचा सामना सहजगत्या अगदी मस्त 4 चेंडू ठेवून